अस्सलाम वालेकुम। सना मक्की के बारे में इस वक्त सोशल मीडिया पर, फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस गर्दिश में हैं कि अगर सना मक्की का कहवा कोरोना के मरीज़ को दिया जाए तो उससे कोरोना का मरीज़ शफायाब हो जाता है। सना मक्की बुनियादी तौर पर कब्ज़ कुशा है और इसका कहवा अमूमन कब्ज़ के मरीज़ों को दिया जाता है या बवासीर के मरीज़ों को दिया जाता है या मैदे के दीगर अमराज में मुब्तला लोगों को सना मक्की का कहवा दिया जाता है तो उससे उनके सिम्टम्स में किसी हद तक आसानी होती है। कोरोना का जो मर्ज़ है ये इंसान के मदाफ़ती निज़ाम के ऊपर हमला करता है और कोरोना के मरीज़ के तमाम मदाफ़ती निज़ाम के लिए ज़रूरी होता है कि वो मिलकर इस कोरोना के जो वायरस है इसका मुकाबला करें। और ये बात आप जानते हैं कि इंसान का मदाफ़ती निज़ाम जितना मजबूत होता है वो कोरोना का इतना अच्छा मुकाबला कर सकता है और वो लोग जिनके मदाफ़ती निज़ाम में कोई ना कोई कमज़ोरी होती है उन लोगों में कोरोना का वायरस पेचीदगियाँ पैदा करता है। और कोरोना का जो अटैक सबसे ज़्यादा मुहलिक अटैक है वो फेफड़ों के ऊपर होता है और सांस के अमराज में मुब्तला लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं अगर उनके ऊपर कोरोना अटैक करे। लिहाजा एक चीज़ तयशुदा है कि कोरोना का वायरस जब इंसान के ऊपर अटैक करता है तो इंसान के मदाफ़ती निज़ाम अगर यकसुई से कोरोना का मुकाबला करेगा तो वो चंद दिनों में कोरोना के वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है। सना मक्की का कहवा देने से जब इंसान को मोशन लगेंगे तो ये एक तयशुदा बात है कि जब मोशन लगते हैं तो मोशन की वजह से इंसान के जिस्म में नमकियात की कमी होती है, इंसान के जिस्म में पानी की कमी वाक़ई होती है और जब इंसान के जिस्म में पानी की कमी वाक़ई होती है, नमकियात की कमी वाक़ई होती है तो इंसान को कमज़ोरी लाहक होती है और कमज़ोरी इंसान का जो मदाफ़ती निज़ाम है वो भी कमज़ोर हो जाता है। लिहाजा खुदा के लिए जब आप कोरोना के मरीज़ को आप सना मक्की का कहवा देंगे तो उसको मज़ीद कमज़ोर करेंगे। एक ऐसे वक्त में जब उसे ताकत चाहिए, जब उसके मदाफ़ती निज़ाम को यकसुई से मुकाबला करना है कोरोना वायरस का, तो आप उसके मैदे को इस तरह की चीज़ दे देंगे जिससे मोशन शुरू हो जाएंगे तो इंसान का मदाफ़ती निज़ाम पर यकसू नहीं रहेगा। वो ये समझेगा कि इधर भी कोई अटैक हो गया है और वैसे भी जब ताकत कम होती है, कमज़ोरी होती है तो मदाफ़ती निज़ाम के लिए इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा सना मक्की का कहवा या कोई और ऐसा देसी टोटका जिसके ज़रिए मोशन लगें वो इंसान के लिए मोहलिक साबित हो सकता है कोरोना के मर्ज़ में। लिहाजा खुदा के लिए ये सुनी सुनाई बातें जो हैं ये देसी टोटके हैं जिनको कहीं नहीं आजमाया गया होता, उनको बग़ैर किसी तहकीक के जब आगे कर देते हैं, फैला देते हैं तो ये जान लें कि अगर आपकी आगे फॉरवर्ड करने से, सोशल मीडिया पर शेयर करने से, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करने से इस तरह का कोई भी देसी टोटका अगर किसी इंसान की एक जान चली जाती है तो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होगी, हमारे ऊपर होगी। लिहाजा इस तरह के देसी टोटकों को खुदा के लिए आगे ना पहुँचाएँ। कोरोना के मर्ज़ की इस वक्त तक कोई जो ऐसी दवाई ईजाद नहीं हुई है, सामने नहीं हुई जो कोरोना के वायरस को मुकम्मल ख़त्म कर सके। कोरोना के वायरस का अभी तक ना कोई वैक्सीन दरियाफ्त हो सकी है, सामने आ सकी है, तजर्बात हो रहे हैं, ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन कोई दवाई अभी सामने नहीं आई। लिहाजा किसी किस्म का कोई देसी टोटका, वैसे भी आप जानते हैं कि वायरस हुआ कोरोना हो या कोई और वायरस हो, वायरस को किसी देसी टोटके के ज़रिए या किसी जड़ी बूटी के ज़रिए वायरस का आज तक खात्मा जो है वो सामने नहीं आया। ना ये कोई तयशुदा बात है, ना ही ये कोई मुजर्रब बात है, ना ही इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस है, ना ही इसके कोई अदर एविडेंस है। एक शख्स वीडियो बनाता है और वीडियो बना के कहता है कि मैंने 50 बंदों का इलाज कर लिया। आपने उनमें आप में से कितने लोगों ने उन 50 लोगों को देखा है कि जिनका इलाज हो गया हुआ है? लिहाजा इस तरह की सुनी सुनाई बातों को आगे फैलाने से हम लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करवाते हैं और लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हैं। लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप सोचा करें कि जिस चीज़ का आपने खुद मुशाहिदा नहीं किया, जिसका आपने अपने ऊपर तजर्बा नहीं किया, वो हक नहीं पहुंचता हमें कि अपने ऊपर तजर्बा किए बगैर हम कोई बात आगे पहुंचा दें। किसी ने सुना तो हम कहें हमने सुना है कि ये इसका इलाज है, तो ना हमने किया, ना अपने घर में किसी पे किया, ना किसी ख़ानदान में किसी फ़र्द के ऊपर उसको आजमाया और हम आगे लोगों को बता दें कि आप ये इलाज करें, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे लोगों की जानों को ख़तरा हो सकता है। इसी तरह ये जो कोरोना का मर्ज़ है
اس میں انسان کو جتنی سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی وہ کورونا ایک شخص سے دوسرے شخص میں کم پھیلے گا. آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا روتی رہی, کہتے رہے کہ پاکستان میں جو رمضان میں لاک ڈاؤن کو کھولا جا رہا ہے عید کے لیے اور اس سے پہلے تراویح کے لیے, خدا کے لیے یہ نہ کریں, اس سے کورونا پھیلے گا. لیکن کسی نے نہیں سنی اور اب پاکستان میں کورونا کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس کی حقیقت کو نہیں مانتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ جس تیزی سے پاکستان میں کورونا پھیل رہا ہے, ابھی تک ہماری تعداد کم ہے ڈیفینیٹلی دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں, لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں, ہماری اکانومی میں وہ سکت نہیں ہے جو دنیا کی دیگر اکانومیز میں تھی کہ اگر کورونا کی وہ ہلاکت انگیزی جو باقی دنیا میں ہوئی ہے اگر اس طرح کی ہمارے ملک میں ہوتی ہے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. تو لہٰذا حفاظتی تدابیر کو ضرور اختیار کریں, لیکن اس طرح کے دیسی ٹوٹکے جن سے انسان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ان کو آگے نہ پھیلائیں. میرا آج یہی میسج ہے کہ ثنا مکی کورونا کا کوئی علاج نہیں ہے. ثنا مکی کے ذریعے کورونا کا علاج ہونے کا کہیں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, بلکہ ثنا مکی کے ذریعے موشن ہوتے ہیں اور اس موشن کی وجہ سے کسی بھی شخص کی جان جا سکتی ہے. اور کورونا کا مریض جب اپنی جان کی بازی لگا رہا ہوتا ہے اور اس کا پورا مدافعتی جو نظام ہے وہ کورونا کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے, ایسے میں اس کو موشن کے ذریعے کمزوری کا شکار کر دینا یہ اس کی جان سے کھیلنے کے مترادف ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.